हेलो स्टूडेंट, यस हाउ यू ऑल। सभी सही होंगे, ठीक होंगे। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन किया हुआ है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ध्यान से देखिए जरा, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। ये टोटल पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन लिखा है एज इट इज, बस इसमें मैंने गिवन लिख दिया। ये इतना पार्ट आपके पास गिवन वाला होगा यहाँ तक। फाइन स्टूडेंट, और ये आपका जो सो दैट करना था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रूफ। फाइन स्टूडेंट, यही आपका क्वेश्चन है। अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, प्रूफ। यस स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज देखिए, उसने कहा डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बीसी। साइड बीसी का डी आपके पास मिड पॉइंट दे रखा है आपके पास। फाइन स्टूडेंट, एंड सी ए का मिड पॉइंट आपके पास ई दे रखा है। फाइन, एंड एफ किसका है आपके पास, ए बी का। एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। आपको प्रूव करना है कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए आपके पास कुछ नहीं है, केवल आपको दो साइडें बराबर प्रूफ करनी है और पैरेलल प्रूफ करनी है। अगर ये प्रूफ हो गया तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, लुक ऑन बोर्ड, देखिए ध्यान से स्टूडेंट। सबसे पहली कंडीशन हम बात करें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। फाइन, E and F are the midpoint of E and F are the mid points of AC and AB respectively। इसका मतलब है कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है और जो F है वो AB का मिड पॉइंट है। और आपने थ्योरम पढ़ी होगी मिड पॉइंट थ्योरम स्टूडेंट, कि मिड पॉइंट थ्योरम में आपके पास क्या दिया हुआ होता है कि अगर दो साइडें दे रखी हैं, उनके मिड आपके पास दे रखे हैं, तो हमें पता है कि जो FE होगा वो पैरेलल होगा BC के, एंड FE जो होगा वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ BC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, राइट स्टूडेंट। मिड पॉइंट थ्योरम से आपके पास ये क्या होता है कि जो FE होगा वो BC के पैरेलल भी होगा और जो FE होगा वो BC के हाफ के बराबर भी होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास कहती है। अब देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। जो D है वो मिड पॉइंट है किसका स्टूडेंट, BC का मिड पॉइंट है। फाइन, तो देखिए जरा D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। सो हम ये कह सकते हैं जो आपके पास BD की जो वैल्यू आएगी, जो आपके पास किसकी BD की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू होगी हाफ ऑफ BC की। फाइन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, भाई BD जो है वो हाफ ऑफ BC के, FE जो है वो हाफ ऑफ BC के है। फाइन, अगर ये कंडीशन आपके पास बन रही है तो देखो जरा ध्यान से दूसरी कंडीशन देखिए। भाई इसी में आपको दे रखा है जो FE है वो BC के पैरेलल है, और जो FE BC के पैरेलल होगी तो FE जो होगा वो BD के भी पैरेलल होगा क्योंकि वो उसी पॉइंट पर है। तो इस वाले पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पे यहीं पे और करके लिख देंगे इसको कि FE जो है वो भी पैरेलल होगा किसके, BD के, तो भी सही है। क्लियर स्टूडेंट, तो भी ये सही है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए पूरी, ये इक्वेशन हम सेकंड मान लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, जब आपके ऐसे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो FE है वो BD के पैरेलल भी है। देखो FE जो है वो BD के पैरेलल भी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो FE है वो पैरेलल है आपके पास BD के, एंड FE जो है, देखो FE जो है वो हाफ ऑफ BC के और यहाँ पे भी हाफ ऑफ BC के। तो ये जब ये दोनों साइडें बराबर होंगी तो ये वाली साइडें भी बराबर होंगी, तो FE जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, आपके पास BD के। फाइन, और जब किसी भी यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो साइडें जो अपोजिट होती हैं वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया इसने, तो देखिए जरा ध्यान से कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हम क्या लिख सकते हैं, BDEF, so BDEF is a parallelogram। ओके स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर, ठीक। अब जब आपका BDEF पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो उसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं।
फाइन, तो हम ये कह सकते हैं जब हम सेकंड पार्ट के लिए बात करेंगे, ठीक है, फॉर सेकंड पार्ट यहां पे हमें पता है कि जो बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। फाइन, जब ये बी डी ई एफ पैरेललोग्राम होगा तो हमें पता है कि जो डी ई एफ होगा वो इक्वल होगा किसके, बी डी एफ के, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ बी यानी कि डी ई एफ इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ बी डी एफ के। डी ई एफ का जो एरिया होगा वो बी डी एफ के होगा, बी डी एफ के होगा। फाइन स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है जब ये आपका पूरा पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं तो सिमिलरली ये भी आपका एक पैरेललोग्राम होगा। फाइन स्टूडेंट, और जब ये भी पैरेललोग्राम होगा तो इसका एरिया इसके बराबर भी होगा। सेम एज कंडीशन, जब मैं इस वाले की बात करूंगा तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और जब ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो इसका एरिया भी इसके बराबर होगा। फाइन स्टूडेंट, तो ये माना हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से यहाँ पर यहीं पे मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ, सिमिलरली करके लिख दीजिए आप यहाँ पे, सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी ई। फाइन, फिर एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एफ ई। फाइन स्टूडेंट, तो जब ये पार्ट हो गए तो ये फर्स्ट मान लीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन होगी। फाइन स्टूडेंट, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका पूरे का एरिया का, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आएगा आपके पास वो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, डीईएफ के, डीईएफ मतलब इसके एरिया के बराबर, प्लस एरिया ऑफ, देखो जरा ध्यान से भाई ये रहा बीडीएफ के भी आएगा भाई, ये भी तो उसमें आएगा आपके पास, तो एरिया ऑफ बीडीएफ के होगा, प्लस एरिया ऑफ डीसीई के होगा, एरिया ऑफ डीसीई के होगा। फाइन, प्लस एरिया ऑफ क्या है फिर आपके पास एएफई के होगा, एरिया ऑफ एएफई के होगा। फाइन स्टूडेंट, अब आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये और थर्ड ये है भाई। एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल टू एरिया ऑफ बीडीएफ, ये भी एरिया इसके इक्वल है, ये वाला एरिया भी इसके इक्वल है। इट मींस इसकी जगह और इसकी जगह हम रिप्लेस सारों में ये कर सकते हैं डीईएफ। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट डीईएफ की है, तो हम उसको सारे को डीईएफ में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, हमने ऐसे लिखा डीईएफ, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ, इसकी जगह भी हम ये लिखेंगे डीईएफ, प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे डीईएफ, और यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ डीईएफ। ओके स्टूडेंट, जब इन चारों पार्टों को हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 एरिया ऑफ डीईएफ। ओके स्टूडेंट, इसको उठा करके हम इसके नीचे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ए बी सी आएगा। ओके स्टूडेंट, जब मैं इसको इसके नीचे पहुंचाऊंगा तो ये आएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीईएफ। फाइन स्टूडेंट, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको इसमें प्रूव करना था। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब देखिए जरा इस पे आ जाइए, उसने देखा है बी डी ई एफ, जो बी डी ई एफ होगा वो इसका तो डबल ही हो जाएगा भाई। हमें पता है कि बी डी ई एफ जो आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका एरिया और इसका एरिया, यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया, दोनों को ऐड करके तो आएगा। और आप प्रूफ कर चुके हैं कि देखो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, ठीक है। तो मैं अगर इसी का डबल कर दूं तो वो इस टोटल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो यहां लिखिए आपके पास, देखो जरा थर्ड पॉइंट के लिए थर्ड जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहां पे लिख देना, यहां पे जो आपके पास ये स्टेटमेंट लिखा है, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन का यूज किया गया है यहाँ पे।
ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपके लिए फाइन। अब देखिए जरा थर्ड पॉइंट हमारा ये है, राइट, ये रहा। तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम BDEF इज इक्वल टू, मैं कहूंगा डबल होगा किसके, एरिया ऑफ DEF की, एरिया ऑफ DEF की। फाइन स्टूडेंट, अब यहां देखिए ध्यान से, भाई ये वाला पार्ट इसके बराबर है, राइट, तो जहां पर DEF है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको उठा करके बस मैंने प्लेस करना है आपको, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड पार्ट से हम लेंगे, तो सेकंड पार्ट आपका ये था, ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू उठा करके यहां रिप्लेस कर देंगे। तो एरिया ऑफ BDEF जो आएगा आपके पास डबल ऐसे रहेगा, और इस वाले पार्ट की जगह आपके पास ये वैल्यू उठा करके हम यहां रिप्लेस करेंगे, तो आएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC की। फाइन, तो 2 बन जा और 2 2 जा, तो वैल्यू आएगी एरिया ऑफ BDEF इसको टू आ गया 1/2 एरिया ऑफ ABC। यही हमें प्रूव करना है। फाइन, देखिए जरा ये हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ठीक है, शेयर करें, हमारे जो वीडियोस हैं उसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लग रहा है कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।